क्योंकि ये जो बिल मोदी हुकूमत लाई है ये आर्टिकल 25, 26 और 29 का वायलेशन करता है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। और ये बिल लाया गया है, इसका मकसद एक ही है कि मुसलमानों से उनकी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को छीन लिया जाए। और इस तरह का कोई बिल हिंदू एंडोमेंट के बारे में या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में या फिर ईसाइयों के बारे में नहीं लाया जाता। सिर्फ मुसलमानों के लाकर इसका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है, जिसको सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसको मुस्लिम समाज के हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर इसको वक्फ किया है, चैरिटी के लिए, विडोज के लिए, कुरान की तालीम के लिए, कब्रस्तानों को दिया। तो ये सब चीज़ें मोदी सरकार इसको ख़त्म करने के लिए इस तरह के बिल को लाया। मीडिया रिपोर्ट्स ही आ रही है कि कोई एक मीडिया रिपोर्ट है कि 4 लाख, कोई कह रहा है 8 लाख। तो 15 सितंबर तक टाइम है। मैं उन तमाम भारत के नागरिकों से अपील कर रहा हूं कि जो भारत की खूबसूरती है उसका भाईचारा है और हमारे देश में हर एक को अपने मज़हब पर चलने की इजाज़त है। ये बिल इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है। तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जो QR कोड के ज़रिए आपसे अपील की है कि आप इंग्लिश और हिंदी में इस बिल के खिलाफ, ये जो वक्फ का NRC साबित होगा, आप अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भिजाए कमेटी को, सरकार को भिजाए कमेटी को। और महाराष्ट्र में ये कई जगह पर रिप्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं पर्सनल लॉ बोर्ड की लीडरशिप में। आज औरंगाबाद में पहली मीटिंग हुई है और देश भर में इस तरह के पब्लिक प्रोटेस्ट मीटिंग्स होंगे, जिसका फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया। इस कानून में ये बात आपको समझना है कि लिमिटेशन का जो कानून है आप वक्फ प्रॉपर्टी से निकाल दे रहे हैं। हिंदू एंडोमेंट में लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता, वक्फ में क्यों अप्लाई हो रहा है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में और NGT हो या रेलवेज क्लेमेंट ट्रिब्यूनल, ऐसे 14 ट्रिब्यूनल्स है जहां पर उनके फैसले को फाइनल माना जाता है। और बीजेपी झूठ बोल रही है कि ट्राइब्यूनल के डिसीजन के बाद कोर्ट्स को नहीं जा सकते। आप रिवीजन पिटीशन डालते हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस कानून में आप वक्फ बाय यूजर खत्म करना चाह रहे हैं, मगर सेक्शन 123 ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और अलाउस कर रहे हैं। वक्फ बाय यूजर क्यों निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि मोदी ये बोल रहे हैं कि 200 साल पुराने कागज लेकर आओ, और कागज नहीं निकलेगा तो वो उस प्रॉपर्टीज को कब्जा करना चाहते हैं। हिंदू समाज में बाय कस्टम एंड बाय यूसेज एक टेंपल और टेंपल की प्रॉपर्टी बन सकती है, तो मुसलमानों में वक्फ बाय यूजर क्यों नहीं बन सकता वक्फ? मोदी सरकार कलेक्टर को इतना पावर दे रही है कि कलेक्टर अगर इंक्वायरी जब करेगा किसी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में वक्फ की, तो जब तक वो प्रॉपर्टी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं करता वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये पुकार कर कह रहा है कि कोई भी कलेक्टर या कोई भी आदमी अपने ही मैटर में जज नहीं हो सकता है। ये कौन है आप कलेक्टर को इतना पावर देने वाले कि कलेक्टर डिसाइड? अच्छा, उस एक्ट में, इस बिल में ये भी कह दिया गया कि इस बिल को कानून बनने के बाद या उससे पहले जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है, अगर वो गवर्नमेंट कब्जे में है तो कलेक्टर तय करेगा और कलेक्टर फैसला भी दे सकता है। ये क्या हो रहा है इस देश में? नरेंद्र मोदी मुसलमानों से ये प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये कानून आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है।
इस कानून में ये था। आप देखिए मोदी बोल रहे कि कानून हम वक्फ प्रॉपर्टी को बचाना चाह रहे। पहले 95 के एक्ट में था कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी चोरी करता तो 2 साल की कैद बामुशक्कत, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। मोदी जी उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर रहे हैं। अभी नॉन बेलेबल है, मोदी जी बोल रहे हैं बेलेबल कर दूंगा मैं। मुतवल्ली अगर कलेक्टर की बात नहीं सुनेगा सेक्शन 61 में, तो कलेक्टर मुतवल्ली को अगर बोलेगा कि मस्जिद को तुम बोल दो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, नहीं करेगा तो कलेक्टर को 6 महीने की सजा। आप बताइए क्या क्या करना चाह रहे हैं मुसलमानों से आप? ये कानून बना रहे हैं। और जितने भारत की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सोचना पड़ेगा, चाहे वो इंडिया की सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कानून भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आप कैसे इस तरह का कानून बना रहे हैं? आप पूरी प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे हैं। ये काम इस बिल के जरिए मोदी करना चाहते हैं। सर, अगर एंटीलिया की बात की जाए तो उसमें कई सारे वक्फ के मेंबरान थे, उन्होंने नॉन वक्फ प्रॉपर्टी उसे घोषित किया है, तो उनको आप एक्शन लीजिए, उनको हटाइए। और वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। महाराष्ट्र की सरकार एक स्टैंड ले, शिंदे की सरकार एक स्टैंड ले उसके बारे में कि वक्फ की प्रॉपर्टी, और वो तो आगा खानी वक्फ का है, यतीम खाना है वो। मैंने 2013 में जब ये बिल पास हो रहा था, मैं अपनी स्पीच में इस बात का जिक्र किया, यतीम खाने पर आप बना लिए, तो महाराष्ट्र की सरकार क्या बोलना है उसके ऊपर? तो यही देखिए ये कानून क्यों बना रहे, ताकि सरकार कलेक्टर के जरिए इसको कहेगी वक्फ नहीं है, या फिर कहेगी कि लिमिटेशन एक्ट का कानून खत्म हो गया, या फिर इवैक्यू प्रॉपर्टीज की जितनी प्रॉपर्टियां सब कब्जा करना चाहती है। तो ये कानून वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, ये कानून वक्फ को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी लाए हैं। आप इमाम इस पार्टी पे इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं रही है। देखिए आप मेरे बारे में पूछिए, मैं दूल्हा आपके सामने बैठा हूँ, अब दूसरे नहीं है तो मैं क्या करूँ? अब आप मेरे को क्यों उधर लेके जा रहे हैं? इसके रोकने के लिए अवाम में एक प्रोटेस्ट, अवाम में एक बेदारी, और अवाम जब ये फैसला कर ले कि ये कानून जो बिल लाए हैं ये वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ के प्रॉपर्टीज को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है, ये आप बताइए कोई किसी कानून में कोई कहता है हिंदू धर्म में या सिख धर्म में या जैन धर्म में कि उसको 5 साल हिंदू सिख और जैन होना पड़ेगा तभी वो दान दे सकता है? ये बिल में कह रहे हैं कि उसको 5 साल मुसलमान रहना पड़ेगा, उसके बाद वो वक्फ कर सकता है। अरे भाई तू होता कौन है मेरे को डिसाइड करने वाला? 5 साल? अब क्या 5 साल के बाद मोदी जी गले में हाथ डाल के बोलेंगे आओ सेल्फी ले लो, तुम 5 साल तुम्हारे मुकम्मल हो गए, तुम मुसलमान हो गए? अब मुझे सर्टिफिकेट लेने के लिए मोदी जी के पास जाना पड़ेगा कि मैं मुसलमान हूं? ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2006 या 12 का, रामजी दास कुछ, उसके खिलाफ है ये। इस तरह का कानून बना रहे हैं। आप जेपीसी में है सर, जेपीसी की बैठक किस मोड पर जारी है? नहीं, देखिए वो जेपीसी नहीं है, वो जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है। जेपीसी को इन्वेस्टिगेटिव पावर्स हो सकते आउटसाइड द बिल ऑल्सो। ये वर्किंग कमेटी खाली बिल के ऊपर है, और उस वर्किंग कमेटी में क्या हो रहा है हम पब्लिकली नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि पार्लियामेंट के रूल्स हैं, वो कॉन्फिडेंशियल होता है। जब भी जो होगा रिपोर्ट होगा, नहीं होगा, जब उस पर बात हो सकती है, अभी नहीं हो सकता। हाँ, कहाँ पे? अरे भाई अभी देखिए अंदर कमेटी में क्या हो रहा वो नहीं बोल सकते हम। सर एक तरफ वक्फ का मसला है, दूसरी तरफ रामगिरी महाराज का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, नीलेश राणे का मस्जिद में जाके। ऐसा है ना कि सत्ता के नशे में ये सब बकवास की जा रही है और गुरूर और अहंकार के मजारे किए जा रहे हैं। एक बात याद रखिए, आसमान की तरफ देखकर कोई थूकेगा ना तो थूक तुम्हारे नापाक चेहरे पे गिरेगा, आसमान पर नहीं जाता है। सर ये क्यूआर कोड अगर 15 तारीख तक उतनी तादाद में ना आए तो डेट बढ़ सकती है क्या? नहीं मालूम, वो वर्किंग कमेटी के चेयरमैन साहब ही फैसला करेंगे।
सर इसका कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या सब्स्टिट्यूट? ऑब्जेक्शन डालने का, अगर 15 तारीख निकल जाए तो? अरे भाई, आपको ईमेल करिए, आप पोस्ट करिए, आप ईमेल भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते, करिए ना। ये एमआईएम ने जो ऑफर किया था महाविकास आघाड़ी के साथ अलायंस करने के लिए, हाँ, इन कानून भाई आपको चिट-चैट में बोलिए। इन ये कानून अगर ना लागू किया जाए तो आप नुमाइंदों की बात कर रहे थे, कितने नुमाइंदे आप चाहते हैं विधानसभा में इन चीजों को रोकने के? और एमआईएम की ओर से कितनी सीटें लड़ी जाएंगी जिसके ऊपर आप लगता है कि? मैं आज आपके सवाल का एक पार्शियल जवाब दे देता हूं। आने वाले विधानसभा के चुनाव में पूरा ही दीजिए। सुनिए, मेरा राइट है ना, तुम तो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है, तुम एक चैनल के लिए काम करते, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। अब जवाब नहीं दूं, मत दूं। तो इस चुनाव में इम्तियाज जलील भी कैंडिडेट रहेंगे। इस चुनाव में इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील के साथ मुफ्ती इस्माइल रहेंगे, फारूक शाह रहेंगे, और हमारे शोलापुर के फारूक साहब भी रहेंगे, और हमारे मुंबई के सदर रईस लश्करिया रहेंगे। तो तुम्हारे को ये 5 नाम दे दिया मैं, ये तो कैंडिडेट रहेंगे हमारे, क्योंकि 2 तो एमएलए हैं, एक मालेगांव से और एक हमारे धुलिया से, तो ये तो रहेंगे। अब और कितने कैंडिडेट रहेंगे नहीं रहेंगे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं। जिस तरह से देश जिस तरह से पूरे देश में जो प्रपोजल दिया था, देखिए इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के मेरे अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये ऑफर दिया है, उन्होंने कहा है कि हमसे बातचीत करो, और मेरे ख्याल से कोई बातचीत एक जगह पे अनऑफिशियली भी हुई। अब उनको तय करना है। अब सुनिए, अब क्रॉस क्वेश्चन मत करिए, हम तो बोल चुके, हमारा स्टैंड क्लियर कर चुके हैं, ये उनको तय करना है। अब ये आपको मैं बोल दिया ना, मैं आपका जवाब पार्शली दे चुका हूँ, मैं आपको पार्शली जवाब दे चुका हूँ। हाँ, कांग्रेस के साथ हुई मीटिंग या एनसीपी के साथ हुई या शिवसेना के साथ हुई, इसके साथ इम्तियाज जलील सर की मीटिंग हुई जो अभी उनके साथ जाने की? नहीं, मीटिंग हुई नहीं हुई, किधर हुई, कहाँ पे हुई, तुम्हारे घर में हुई या मेरे घर में हुई, अब फिर वो सब क्यों बोलना? तुम्हारे को जो जितना हमको बोलना है उतना ही बोलेंगे ना। हाँ, नहीं, तुम्हारे घर को आते हैं। हाँ, हो गया, चलो अब दूसरा बात करो, दूसरा सवाल करो, हो गया, बस जवाब दे दिया आपको। और बोलिए सर, जिस तरह से पूरे मुल्क में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, एक तरह से मुसलमान खुद को असुरक्षित समझता है, तो क्या मोदी हुकूमत सबका साथ सबका विकास यही दिखाई दे रहा है? वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एक धोखा है, सब फ्रॉड है, वो कुछ नहीं है। सब आप देखिए, बुलडोजर से घरों को तोड़ दे रहे हैं। जहां पर उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में हाजी रिजवान, हाजी शहजाद घर को तोड़ दिए। वही एक सुभान खान हरियाणा का, खम्मम तेलंगाना में है, मेवाती मुसलमान है, लेबरर है, 70% हैंडीकैप है। सुभान खान बुलडोजर चला के ये अपने जेवीसी को चलाकर 9 लोगों की जान बचा कर लाया। ये मोदी के बुलडोजर में और सुभान खान के बुलडोजर में फर्क है। हम जान बचाने के लिए इस्तेमाल करते, वो जानों को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करते। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट, हाँ देखिए, मीडिया में सुनिए, सुन तो लीजिए, आप बोल दिए ना। मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ था कि जनाब अजीत पवार ने कहा कि हम महाराष्ट्र के विकास के लिए सपोर्ट किए, सेकुलरिज्म पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। हम उनको सवाल कर रहे हैं, अगर आप नहीं किए तो फिर इस बिल की मुखालिफत करिए ना आप। हम जनाब अजीत पवार से बोलना चाह रहे हैं, आप इसकी मुखालिफत करो, इसका अपोज करो। और हम इन एकनाथ शिंदे को बोलना चाह रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज को आप इतना बोलते हैं, इतना मानते हैं, तो रत्नागिरी की वो मस्जिद, जो दरगाह जहां पर 652 एकड़ जमीन छत्रपति शिवाजी महाराज ने दी, 250 साल का रिकॉर्ड है, वक्फ छत्रपति शिवाजी ने किया, तुमको उसका भी ख्याल नहीं है। सर, जम्मू कश्मीर में आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। चलिए, हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू।